हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हम कवर करने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ये रॉलेट एक्ट आंदोलन क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य क्या था, तो इस सभी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट जो था ये लागू कब हुआ और ये कानून कैसा था। तो प्यारे बच्चों, बात करें ना तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। अब काला कानून क्यों कहा जाता है? काला कानून इसलिए कहा जाता है कि कानून में हमें जिसको मन करता है उसको हम मार सकते हैं, जिसको मन करे गोली मार सकते हैं, जिसका मन करे हम उसको घर से बाहर देखा कर सकते। कानून जो था ना बहुत घटिया कानून था। रॉलेट एक काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत का ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ये भारत के जो ब्रिटिश सरकार जो थे, ये सरकार तो थे लेकिन सरकार कहाँ के थे? ब्रिटिश के सरकार थे और ये भारत में अपना हक जमाए हुए थे और इस आंदोलन को कुचलने का निर्माण कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की दक्षता वाली सीडेंस और समिति के सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी का अपेक्ष अधिनियम 1919 कि इस कानून के मुख्य बातें निम्नलिखित थी। क्या क्या बातें थी? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था प्यारे बच्चों? जब प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड की विजय हुई, इस समय ब्रिटिश शासक ने रॉलेट एक्ट की घोषणा कर दी। ब्रिटिश शासक ने उस अधिनियम प्राप्त किया और वह भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाए। अरे भाई, भारतीय पर बिना कुछ किए अदालत कैसे चला सकते हो? अगर हमारी कसूर भी नहीं है तो हमारे ऊपर अदालत चलेगा, मुकदमा चलाए, उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा बात हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है और उसके पास हम मुकदमा दर्ज करते हैं, तो जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उसका जो अधिकार जो था ना उसको भी छीन लिया गया। हम अब हमारे बारे में कोई गलत बोले तो गलत करे तो उसके बारे में मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये कानून बहुत ही काला कानून था और ये अपना राज करना चाहता था कि हाँ, हम कानून बना दें, हम तुम पर गोली मार देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकता है, हम तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कानून जो था ना एक तरह का बहुत काला कानून, घटिया कानून था। और वही कानून अभी एक वक्फ बोर्ड आया है, वही उसी तरह का कानून है। वक्फ बोर्ड में आपका जमीन कोई हड़प ले सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंदोलन होना चाहिए, इसका तिरस्कार करना चाहिए, इसको गलत है तो इसको खत्म करना चाहिए। ऐसे ऐसी आंदोलन, ऐसे ऐसे कानून को। राजद्रोही के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायपालिका स्थापित किया गया। मुकदमे के फैसले के बीच किसी उच्च न्यायालय के अपील करने का अधिकार नहीं था। देखिए, मुकदमे में फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय के अपील करने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई फैसला अगर मुकदमा में चल रहा है, अगर आपके कोई जान मान हो गई, कोई आपका अत्याचार कर दिया, तो आप उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। उसको अपील का अधिकार भी नहीं था कि आप जाकर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरह का कानून बनाया गया था। राजद्रोही मुकदमे में जजों के बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब मान लेते कि जज है नहीं, राजद्रोह ने मुकदमे में जजों को बिना पूरी तरह सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त। अब जज कुछ कर नहीं सकता है, जज कहे ना चाहे कहे, हमारी हुकूमत है, हम जो फैसला कर दे वही फैसला होगा। तो इस तरह का कानून बनाया गया था रॉलेट एक्ट में। चौथा बात करें तो चौथा क्या है कि सरकार ने यह अधिकार मिल गया कि बलपूर्वक प्रेम से स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश के निष्कासित कर दे। अब सरकार को यह भी अधिकार दे दिया गया। सरकार कौन बोले? ब्रिटिश। क्या था? ब्रिटिश, अंग्रेज लोग। अब बलपूर्वक उसको आज़ादी मिल गया कि आप किसी का अधिकार को छीन लो, अपनी इच्छा से क्या करो, उस व्यक्ति को कारावास में डाल दो। अब भाई, ऐसा कानून लेकर कोई क्या करेगा जिसमें मेरा को जमीन छीन लो, मेरा घर छीन लो और मुझे जेल में डाल दो। हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हमारी बात तुम सुन नहीं सकते हो। तो ऐसी जो कानून बनाया गया था रॉलेट एक्ट में, ये एक तरह का काला कानून था और अंग्रेजों के शासन में हुआ। अंग्रेज भी वही शासन करना अभी चाह रही है। छोड़िए, इसके बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों की कुचलने का नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीय के व्यक्तित्व स्वतंत्रता के समाप्त कर देना चाहती थी। अब ये जो मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी, भारत के जो व्यक्ति थे जो स्वतंत्र घूम रहे थे, अपना काम धंधा कर रहे थे, और वो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि नहीं, इसकी जो स्वतंत्रता है इसको हम ख़त्म कर दें। ना कोई हमारे वजह से, हमारे इजाज़त के बिना कोई कहीं जाएगा, ना हमारे इजाज़त से कोई व्यक्ति घर बनाएगा, ना हमारी इजाज़त से कोई कुछ कर पाएगा। ठीक, तो ये स्वतंत्रता वह समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक दल में भाग न लें। और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत के यहाँ के जो लोग हैं, कोई भी लोग, वह कोई भी राजनीतिक जो दल होता है, पार्टी होता है, वह उसमें भाग न ले, आगे न बढ़े और ये दबा दे और ये यहीं पे रह जाए। ठीक, अब इसका परिणाम देखिए। अब इसका परिणाम करने के लिए कौन कौन बाहर आए?
अब भाई कोई चीज़ गलत होता है तो उसको विरोध करने के लिए तो आना पड़ेगा ना। गलत की अगर विरोध तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ गलत होगा। तो एक आदमी की नहीं, सभी को जब गलत हो तो विरोध करने के लिए आना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या था प्यारे बच्चों कि रॉलेट एक्ट विरोध के पूरे देश में विरोध आरंभ हो गया, जिसमें मदन मोहन मालवीय, अब बताइए इसमें मदन मोहन मालवीय कौन है। अब विरोध में पूरे देश में आरंभ हो गया और मदन मोहन मालवीय और इनके प्रतिवादी केंद्रीय व्यवस्थापक सदस्य में त्याग पत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों को काला कानून कहा गया। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। और ये मदन मोहन मालवीय और ये जो शख्स हैं, ये दोनों मिलकर आंदोलन कर दिया और कहा कि नहीं, हम आपके कानून को त्याग कर देते हैं, आपको कानून में हमको नहीं रहना है। सदस्य पद की त्याग कर दी और उनका विरोध करने लगा। देश व्यापारी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे कि नहीं, इस कानून को हम नहीं लाने देंगे, ये कानून घटिया कानून है, कानून को बंद किया जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं उभरने लगी। उसमें एक महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी ने जब भारत राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व बन गए थे, वह इस आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिए। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह के रूपी हथियार का प्रयोग एक बार फिर उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में करने का निश्चय किया। क्या कि नहीं, अब हम सब तो आंदोलन किए, चंपारण आंदोलन किए, खेरा आंदोलन किए, लेकिन अब हम रॉलेट एक्ट को विरोध करने में भी निश्चय कर लिया कि नहीं, अब रॉलेट एक्ट को मनमानी नहीं करना पड़ेगा, अब इसको कानून को वापस लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हड़ताल होगा। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्र की प्रथम आंदोलन थी। अब इन्होंने तो आंदोलन किया, लेकिन वो सब आंदोलन से सबसे बड़ा आंदोलन किए रॉलेट एक्ट, जो गांधी जी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन था, प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई के एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। मतलब वहाँ पे मिलन हुआ, सभी के राय विचार लिए और वहाँ पे ऐलान कर दिए। इस सभा के तय किया कि इसमें कसम ली थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के नाम पर चलकर किया जाएगा। गांधी जी इस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर विरोध और सुधारवादी नेताओं के लिए किया, जिन्होंने डीरवाइन यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर, प्रभु श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेता शामिल थे। किंतु महात्मा गांधी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग की सदस्य की समर्थन मिला। अब यहाँ पे होम रूल जो लीग था, एक सदस्य था जिसमें गांधी जी को समर्थन करते हैं, गांधी जी को सहायता करते हैं। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई। इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया। मतलब हिंसा होने का मतलब क्या है, उग्र फैल जाना, एक दूसरे जो पक्ष के नेता हो, पक्ष के व्यक्ति हो, आपस में मार कर देना, किसी को कुछ गाड़ी जला देना, घर जला देना। तो इस तरह का जो अहिंसा जो होता है ना, बढ़ जाता है। तो जो अहिंसा जब बढ़ने लगी तो दंड करने के लिए तैयार नहीं रहे। अब यहाँ पे भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय पर ढूंढ रहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमको अहिंसा नहीं करना है, कोई भी प्यार से काम हो जाना चाहिए। ठीक। 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग के भीड़ इकट्ठा हो गई। अब यहाँ पे कौन है, सैफुद्दीन किचलू जी है और ये सत्यपाल है। इन्होंने भी क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया। तो जलियांवाला से लोग भीड़ इकट्ठा हो गए और अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उसे भीषण अंधाधुंध गोली चला दी। अब ये सभी चीज जब ये कर रहे थे ना, तो इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। किनको, सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। जलियांवाला जो बाग था वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अमृतसर के तैनात फौजी कमांडर, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये एक फौजी कमांडर है जिनका नाम है जनरल डायर, ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। अब ये चलाई नहीं, ये तो जनरल डायर थे, इनकी आज्ञा से, इन्हीं के हुकूमत से पूरा अगर ये ऑर्डर दे देंगे। लेकिन इनको ऑर्डर देने वाला कौन, इनको ऑर्डर देने वाला सरकार है। क्या है, इनको ऑर्डर देने वाला सरकार। जब सरकार इनको ऑर्डर दे दिया तो इनके नीचे जितने भी काम करते होंगे, कमांडर हो गए, ठीक है, एसपी डीएसपी जो भी है, इनके अंदर जो जनरल के अंदर जो काम करने वाले, उन्होंने ये गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया। हजारों लोग मारे गए, भीड़ में महिलाएं, बच्चे भी थे। घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक था। और ये जो भी थे जनरल डायर, ये कहाँ के थे, ये भी बाहर के ब्रिटिश शासक के सेनापति थे। और ये महिलाओं को भी मारा, बहुत सारे लोगों को मार दिया। मारने के बाद यह, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जनरल डायर के द्वारा चलाया गया आंदोलन था और सभी को मार गिराता है। अब हम बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। अभी पढ़े सभी रॉलेट एक्ट है। तो 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट का स्थापना हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट का स्थापना कब हुआ था। 26 जनवरी 1919 को कौन सा एक्ट स्थापित हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुआ या शुरुआत हुआ। इस समिति के द्वारा लगभग 4 महीने तक खोज की गई और रॉलेट समिति की एक रिपोर्ट
में भारत का जवाब देशभक्तों के स्वतंत्रता के लिए किया गया। बड़े बड़े और छोटे छोटे आतंकवादी कार्यों का बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप से प्रस्तुत किया गया। और छोटा आतंकवादी हो, बड़ा आतंकवादी हो, सबको बड़े बड़े बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बोलकर उसको प्रस्तुत किया गया, सामने लाया गया। नौकरशाही के दम पर और मध्य प्रदेश के काल के क्षेत्र में और सिपाहियों की भर्ती के सरकार के द्वारा कठोरता बरतने जाने के कारण अंग्रेजी शासक के खिलाफ भारतीय जनता तीव्र असंतोष पनप रहा था। देश भर में उग्रवादी घटना घट रही थी, जिसे असंतोष के कुचलने का सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई थी। और ये रॉलेट एक्ट लाया कि सभी को हम अपनी शासन चलाएंगे और जब भी घटना जो होती है सभी घटना को हम कुचल देंगे। तो सरकार का यही मकसद था। अब सरकार ने क्या किया कि 1916 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसमें आतंकवादी को कुचलने के लिए प्रवासी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट कमेटी के सुझाव के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए। उनमें एक विधेयक परिषद भारतीय सदस्य के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया और इसके आधार पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। और इसका विरोध करने के बाद रॉलेट एक्ट को खारिज कर दिया गया कि नहीं, रॉलेट एक्ट अब बंद हो जाए और रॉलेट वहाँ से समाप्त हो जाता है। ठीक, तो पारित करना तो यहाँ से उदय करना। तो 1919 रॉलेट एक्ट का स्थापना 1919 में हुआ था। तो ये आज का एक टॉपिक था और ये रॉलेट एक्ट से संबंधित था। तो आप सभी इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे आपको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ से पहला टॉपिक जो आता है इस पर कैसे पूछा जाएगा आपको हम बताते हैं, आपको देखते रहना। ठीक है, ये है रॉलेट एक्ट। अब पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट किस तरह का कानून था। तो रॉलेट एक्ट काला कानून था। रॉलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो रॉलेट एक्ट की स्थापना 19 मार्च 1919 को। कब? 19 मार्च 1919 को हुआ था। और इसकी जो शासन चलाने वाले कहाँ के थे? तो ब्रिटिश सरकार थे। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जनता को कुचलना, जनता को अपनी मर्जी से उन पर अधिकार जमाना, यही था। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो ही रहेगा। और हमारे इस चैनल पे एसएसटी, हिस्ट्री और जितने भी एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी आपको यहाँ से हम कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।